कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत लेट हो गया मुझे बिकॉज आज मेरे घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आ रखे थे। मुझे जस्ट अभी ही टाइम मिला है। खाना भी मैंने 6 बजे खाया है दिन का, तो थोड़ी सी लेट हो जाएगी वीडियो, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? देखो, नॉर्मली हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट। हमें पता होता है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट होता है जो क्या करता है, आपका इनिशियल एंड फाइनल में डिपेंड होता है। उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है। इनिशियल एंड फाइनल डिपेंडेंट, इसको पाथ से लेना नहीं होता है, लेना देना नहीं होता है। हमें पता होता है कि हम थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है हमारा एनर्जी, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का एक से दूसरे फॉर्म में। अब वो बोल रहा होता है जब भी हम कोई एनर्जी, अब देखो नॉर्मली से हम बात कर रहे होते हैं, हम कुछ भी काम कराते हैं, हमें पता है हमारा एनर्जी रिलीज होता है। डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। अब जब हम बात केमिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है, बहुत एनर्जी होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से क्या होगा? केमिकल एनर्जी हमारी रिलीज होगी। अब ये केमिकल एनर्जी आपके डिफरेंट फॉर्म में आपकी क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। अब ये सारी जो एनर्जी होती है, इन एनर्जी को एक नाम दिया जाता है। इन सारी एनर्जी को क्या दिया जाता है? एक नाम दिया जाता है। इनको हम मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो गई, आपकी मैकेनिकल हो गई, हमारी और कौन कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और बहुत सारी जो भी हमारी एनर्जी होती है, उन सारी एनर्जी को हमारा क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई है। लेकिन अब ये बोलता है इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी, सम ऑफ टोटल एनर्जी। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैकेनिकल प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जितनी भी आपकी एनर्जी होती है, अगर आप उन सब का सम कर लेते हो, उस टोटल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आपका इंटरनल एनर्जी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम सिंबल जो होता है वो आपका कैपिटल यू होता है। क्या हम कैपिटल यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मैंने बोला आपकी केमिकल रिएक्शंस हुई, आपकी केमिकल एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। अब ये केमिकल एनर्जी जिस भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू रही होगी, डेल्टा यहाँ पे आपका एक्स रहा होगा, और यहाँ पे आपका जब एनर्जी ट्रांसफर हुआ, हमें पता है एनर्जी आपका कुछ भी वर्क होगा अंदर, मतलब एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्म होगा, हमें पता है हीट जो होगी वो इंक्रीज होगी। जैसे कि मैं आपको बात बताती हूँ, मैंने बोला कोई भी आपकी रिएक्शन थी A + B, आपका क्या बना है? प्रोडक्ट बना। इनिशियल आपको पता है कि यहाँ पे जब टाइम 0 होता है, तो टाइम 0 होने की वजह से आपका उस टाइम पे रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन हो नहीं रही होती है। उस टाइम पे आपकी जो भी एनर्जी होती है रही होगी, थोड़ा सा टाइम मैं इंक्रीज करती हूँ, मैंने उसको हीट दिया, या फिर हीट छोड़ो, हमने थोड़ा सा टाइम इंक्रीज किया, केमिकल रिएक्शन हुई, एनर्जी रिलीज हुई, वो मैं बोल रही हूँ कि केमिकल एनर्जी रिलीज हुई। उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी रही होगी वो एक्स रही होगी। मैंने और आपका क्या किया? टाइम लिया। अब मैंने देखा कि आपकी केमिकल एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, या फिर चलो केमिकल एनर्जी में ही वो रह रही है, लेकिन रिएक्शन होने से आपका जैसे रिएक्शन होगा आपकी एनर्जी में चेंज तो आएगा। एक पर्टिकुलर मान लो कि ये आपका T 40 मिनट में हमारी केमिकल एनर्जी इतनी थी, T 70 मिनट में हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो Y हो गई है। अब हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी को आपने नापना है। नॉर्मली आप क्या, मैं बोलूँगी कि इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, आप बोलोगे क्या हम इसको इंटरनल एनर्जी को नाप सकते हैं? नॉर्मली कोई भी रिएक्शन हो रही है, हम इंटरनल एनर्जी को नहीं बोल सकते। मैं बोलूँगी 50 मिनट्स में बताओ इंटरनल
इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, आपके बीच में जो आपका रिएक्शन चल रहा है इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। हम नॉर्मली इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बोलेंगे डेल्टा यू आपका y माइनस एक्स होगा, हम u को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको याद रखना। मैं दोबारा से और अच्छे से समझाती हूँ। मैंने बोला कि जितनी भी टोटल एनर्जी होती है, सम ऑफ टोटल एनर्जी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। अब मैंने बोला मैंने एक बीकर लिया और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमारी हो रही है, t इक्वल्स टू यानी कि ये आपका 10 मिनट का टाइम पे जब आपकी कोई ना कोई यहाँ से एनर्जी जो हो रही है वो रिलीज हुई, ठीक है। मैंने बोला इंटरनल एनर्जी नापना जरा, चलो t इक्वल्स टू 20 मिनट है, यहाँ पे भी आपकी कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हुई। t इक्वल्स टू 50 मिनट में आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई। मैंने बोला इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करो। इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपकी, मैंने बोला इस 20 मिनट में आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट 19 मिनट में कैलकुलेट करो। 19 मिनट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी उसमें रही होगी मुझे सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स हैं, कोलाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितना भी है। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि 10 से लेके 20 मिनट में आपको इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो हम इंटरनल एनर्जी को 20 माइनस 10 यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि हम फाइनल और इनिशियल को लेके चल रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि बीच में इंटरनल एनर्जी कैसे डिक्रीज हुई, कैसे इंक्रीज हुई, हमें नहीं पता, और नॉर्मल इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका मतलब जब हम इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं और हम वहाँ पे फाइनल और इनिशियल को लेके चल रहे हैं, तो ये क्या है आपका, ये आपका एक स्टेट फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है मैडम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं कि फाइनल में आपकी कितनी थी माइनस इनिशियल में कितनी थी, वो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा माइनस करके। इतना हम समझ गए। और हमें पता है जब फाइनल और इनिशियल की हम बात कर रहे होते हैं, पाथ में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है, हमारा एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। अब हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी अफेक्ट करती है किससे, पहले वो आपका अफेक्ट करती है हीट से, सेकंड वो आपका अफेक्ट करती है वर्क से, थर्ड वो आपका अफेक्ट करती है मैटर से। अब आप बोलोगे मैडम कैसे, देखो कैसे, हीट का मतलब है कि या फिर कोई सिस्टम है जहाँ पे आपकी रिएक्शंस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, हम चेंज को मेजर करते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हीट से कैसे अफेक्ट करेगी। आप या फिर तो क्या करोगे, मान लो ये बीकर है, ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम से आपका जो हीट होगा या फिर वो आपका रिलीज होके इन्वायरमेंट में जाएगा या फिर वो इन्वायरमेंट से आपका किस में आएगा, सिस्टम में आएगा। जब ये एनर्जी चेंज हो रही होगी आपकी इन्वायरमेंट और सिस्टम में, तो इससे क्या होता है, इससे आपका इफेक्ट पड़ता है इंटरनल एनर्जी में। कैसे पड़ता है उसको हम पढ़ेंगे। सेकंड मैंने बोला वर्क से। वर्क में क्या होता है, मान लो सिस्टम है, सिस्टम में क्या होगा, या फिर वर्क जो आपका हो रहा होगा इन्वायरमेंट के मदद से, आपका वर्क सिस्टम में हो रहा होगा, हम बोलते हैं वर्क ऑन द सिस्टम, या फिर आपका बाय द सिस्टम वर्क कर रहा होगा, या फिर सिस्टम में वर्क हो रहा होगा, या फिर सिस्टम की वजह से वर्क हो रहा होगा। उससे भी आपका क्या होता है, आपका इंटरनल एनर्जी में अफेक्ट पड़ता है। थर्ड हमारा होता है मैटर। मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर तो वो इन्वायरमेंट में जा रहा है मैटर, या फिर इन्वायरमेंट से आपका सिस्टम में आ रहा है, यहाँ से भी आपका इंटरनल एनर्जी में फ़र्क पड़ता है। चलो देखते हैं कैसे पड़ता है, एक एक करके देखेंगे कि इनकी वजह से कैसे हमारे इंटरनल एनर्जी में अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्क से। वर्क से क्या अफेक्ट हमारा पड़ रहा होगा। मैंने बोला
या फिर तो वर्क आपका ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम यानी कि सिस्टम में आपका वर्क हो रहा है, या फिर आपका सिस्टम की वजह से वर्क हो रहा है। अब देखो नॉर्मल से होता क्या है वो देखते हैं, कैसे फर्क पड़ रहा होता है। मैंने मान लो कि कुछ भी एक सिस्टम लिया, ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है। अब वर्क जो होता है हमें पता होता है कि दो टाइप से हमारा जो होता है वो वर्क होता है। कैसे होता है? फर्स्ट आपका होता है मैकेनिकल वर्क, ध्यान से सुन लेना। सेकंड हमारा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। जब मैं बात कर रही हूँ सिस्टम की, मैंने बोला पहले मैंने कराया मैकेनिकल वर्क। अब मैकेनिकल वर्क में क्या हुआ, जब मैंने पहले कराया मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल का मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं हम। मैंने कोई सिस्टम लिया, ठीक है। अब इस सिस्टम में बेटा हुआ क्या, मैंने एक पैटर्न लिया, मतलब सॉरी मैंने कोई भी एक हाथ में एक लकड़ी या फिर कुछ चीज ले ली, और यहाँ पे आपका वाटर है या कोई सॉल्यूशन है या कुछ है, मैं उसे घुमा रही हूँ बहुत ज़्यादा घुमा रही हूँ, रिएक्शन को बहुत ज़्यादा। आप देखोगे इनिशियल अगर इसका टेम्परेचर T1 है, अंदर हो रहा है मैकेनिकल वर्क, यानी कुछ ना कुछ वर्क इसके अंदर हो रहा है। आप उसे घुमाओगे, यानी वाटर की क्या कर रहे हो आप, चर्निंग कर रहे हो, एक साइड से आप ऐसे घुमा रहे हो, क्या हो रहा है, सिस्टम में वर्क हो रहा है। चलो मक्खन बनाते हैं हम, उस टाइम पे हम देखते हैं इनिशियली मैंने एक ठंडा मतलब मलाई, एक पतीला लिया, ठीक है, तो उसमें हमारी क्या होती है, मलाई होती है, ठंडी मलाई है। उस टाइम पे आपका टेम्परेचर है T1, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद मैं उसे घुमाती हूँ, रिएक्शंस करवा रही हूँ मैं कुछ ना कुछ उसमें, मतलब कुछ करना है, कुछ चेंज होगा उसमें, ठीक है। आप देखोगे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होके वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होके डेल्टा T2 आ जाएगा। अब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है आपका, T2 माइनस T1 होता है। इस जो इंटरनल एनर्जी होता है बेटा, वो चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करता है। तो यहाँ पे हमारा पहले टेम्परेचर क्या था, T1 था, वर्क हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दैट इज T2। चेंज इन टेम्परेचर होता ही है, और हमें पता है इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करता है, और इस चेंज इन टेम्परेचर से अफेक्ट करता है हमारे इंटरनल एनर्जी में। पहली चीज ये हम बोल रहे हैं। सेकंड मैंने बोला, सेकंड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सेकंड हमारा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब है कोई ना कोई आपने इलेक्ट्रिसिटी इसे दी बाहर से, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे अंदर आपका काम करना शुरू हुआ, मतलब वर्क होना शुरू हुआ। अब आप बोलेंगे मैडम क्या ये जो आपका कंटेनर है ये आपका कैसे होगा, ये जो मैं बाहर से सिस्टम के बाहर कंटेनर ले रही हूँ बेटा ये आपका एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम वर्क जो हो रहा है वो आपका एडियाबैटिक हो रहा है। ये जो भी चीजें हो रही है, एडियाबैटिक वर्क का मतलब होता है कि ये जो आपका कंटेनर आप ले रहे हो, ये सिस्टम जो है ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, ये एक टाइप का इंसुलेटेड सिस्टम है। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, मतलब जो भी चीजें हो रही है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है सिस्टम से, और अंदर से वर्क हो रहा है। उस वर्क की वजह से आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और उस वर्क को जहाँ पे आपका कंटेनर से सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो आपके वर्क से हो रहा है, उस वर्क को हम एडियाबैटिक वर्क बोल रहे होते हैं। ठीक, यहाँ पे भी सेम है। ये जो आपका बाहर का सिस्टम का जो ये है, ये आपका कैसा है, इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड होने के वजह से अब क्या होता है, ये वाला पार्ट यानी कि इंसुलेटेड है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो नहीं रहा है, वर्क की वजह से टेम्परेचर चेंज करेगा, और टेम्परेचर उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वर्क बोलते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी दी, कुछ ना कुछ वर्क हुआ, इनिशियली आपका टेम्परेचर यहाँ पे क्या था, इनिशियल आपका टेम्परेचर T1 था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और कितना हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ के T2 हो जाएगा, और डेल्टा T आपका हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है,
इस चेंज इन टेम्परेचर को ही हमारा ये मेजर कर रहा था इंटरनल एनर्जी। कंक्लूजन बेटा ये निकल के आता है कि आप चाहे कैसे भी टेम्परेचर, कैसा भी वर्क करा लो, आप मैकेनिकल कराओ, आप इलेक्ट्रिकल कराओ, आप कैसे भी वर्क करा लो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से वर्क करा रहे हो सिस्टम में। बस आप वर्क करा रहे हो, किसी भी तरीके से कराओ, जो जैसे इंटरनल एनर्जी जो मेजर होगा वो सेम तरीके से होगा। यानी कि यहाँ पे भी आपका वर्क कराने के बाद चेंज इन टेम्परेचर इतना ही आ रहा है और यहाँ पे भी हम चेंज इन टेम्परेचर को ही मेजर कर रहे हैं। खुल जा, ठीक, हम इतना समझ गए। बाकी और क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि मैंने बोला वर्क तो दो टाइप से होगा, या फिर सिस्टम में वर्क हो रहा है या फिर सिस्टम की वजह से वर्क हो रहा है। सिस्टम में वर्क हो रहा है उस टाइम पे जो वर्क होता है उसमें पॉजिटिव साइन होता है। सिस्टम की वजह से वर्क हो रहा है यानी कि सिस्टम को क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतना हम समझ गए। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोल रहे होते हैं, इतना समझ गए, इसको मैं रब कर रही हूँ, हम बोल रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किससे अफेक्ट कर रही है, वर्क, वो भी कौन सा, एडियाबैटिक वर्क से। ये हमारा बोला जा रहा है, ठीक, इतना हम समझ गए। पहला हमारा पता चल गया वर्क से कैसे अफेक्ट करता है हमारा इंटरनल एनर्जी। सेकंड हमारा होता है हीट, इसको हम रब करते हैं। सेकंड है हमारे पास हीट, क्या बोलता है हीट, ये भी देख लेते हैं। सेकंड है हीट। अब हीट में क्या होता है ये देखो, रिएक्शंस जो हो रही है किसके वजह से, हीट देने के वजह से आपकी हो रही है। जो भी रिएक्शंस हो रही है हीट देने की वजह से हो रही है। हीट दे रहे हो, यहाँ पे जो सिस्टम आप ले रहे हो ये आपका कैसा होता है, कंडक्टिंग। ये जो इसकी ये जो आपका सिस्टम है ये आपका कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मतलब आपका कॉपर से बना हुआ है, आपका नॉर्मली मेटल से बना हुआ है, ठीक है। कॉपर आपका मेटल होता है, यानी कि मेटल से आपके ये बने हुए होते हैं, मेटल से बना हुआ है। मेटल्स लाइक कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इससे आपका बना हुआ है। यानी कि एनर्जी जो हो रही है वो आपकी चेंज हो रही है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक। अब क्या होता है देखो, जब हम वर्क करा रहे थे तो आपने सिस्टम को क्लोज कर रखा था वहां पे, यहाँ पे भी हम सिस्टम को क्लोज कर रहे हैं, वर्क के टाइम पे भी हम सिस्टम को क्लोज कर रहे थे, ठीक। अब क्या होता है देखो, या फिर आप देखो होता क्या है, अब हो क्या रहा है, सिस्टम मैंने कर रखा है क्लोज और यहाँ पे जो ये है ये आपका कंडक्टिंग है, ठीक। एनर्जी आपका ट्रांसफर हो रहा है, हीट दे रहे हो, एनर्जी आपका ट्रांसफर हो रहा है। अब या हीट भी नहीं दे रहे हो, रिएक्शन जो आपकी हो रही है उसकी वजह से भी आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता या घटता है। हीट को छोड़ दो आप, होगा क्या देखो, यहाँ पे जो वर्क होगा यानी कि ये आपका जो बना हुआ है जहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम हो रहा है, पहली चीज यहाँ पे वर्क को हम नहीं लेते, वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, ठीक। ओनली हम हीट की स्टडी कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं, जब कोई भी रिएक्शंस आपकी हो रही होती, इनिशियल आपका टेम्परेचर है आपका T1, इनिशियल में आपका टेम्परेचर था T1, आप देखोगे कुछ ना कुछ रिएक्शंस होने के बाद, इनिशियल T1 था, रिएक्शन शुरू हुई, रिएक्शन शुरू होने के बाद थोड़े टाइम बाद जो आपकी टेम्परेचर था, मान लो वो हो गया T2, क्योंकि इनिशियली टेम्परेचर आपका जो भी रहा होगा रूम टेम्परेचर में हमने रिएक्शन शुरू करी, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या है रूम टेम्परेचर। रिएक्शन आपकी शुरू हुई, ठीक, T मान के चल रही हूँ, रिएक्शन आपकी शुरू हुई, आपका टेम्परेचर हुआ T2,
T1 हुआ आपका टेम्परेचर यहाँ पे, और ये जो आपका टेम्परेचर रहा होगा समथिंग कुछ भी आपका टेम्परेचर रहा होगा, जब आपकी रिएक्शन शुरू हुई होगी, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र होने लगा है। मान लो आपका यहाँ पे टेम्परेचर आया T1, फिर आपका टाइम बढ़ा, यानी कि रिएक्शन चलती रही, एनर्जी का ट्रांसफ़र आपका होता जा रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से बाहर, बाहर से अंदर, सिस्टम से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से सिस्टम, रिएक्शन बढ़ रही है। अभी जो टेम्परेचर चेंज होगा क्या वो T1 ही रहेगा, यानी कि जो एनर्जी चेंज होगी, क्या पता ज़्यादा एनर्जी चेंज हो रही हो, क्या पता कम एनर्जी चेंज हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज होके T2 हो जाएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। ठीक है, सेम वही बात वो बोल रहा है कि यहाँ पे भी इस तरीके से आपका अफेक्ट करता है इंटरनल एनर्जी में, बिकॉज हमें पता है इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी आपका किससे अफेक्ट करता है, क्यों, यानी कि हीट से अफेक्ट करता है। ये भी हम समझ गए कि ऐसे आपका करेगा। कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं होता है, ये आपका ऐसे चेंज कर रहा है, बस सिंपल सी बात है। इतना हमारा हो गया। पहला सिस्टम भी आपका क्लोज था, वर्क डन एडियाबैटिक हो रहा था। सेकेंड सिस्टम को क्लोज किया, आपका यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम है, और आपका वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट के वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट थर्ड मैंने बोला था मैटर। हाँ, वर्क डन क्या, हीट क्या होता है आपका, ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम, क्या होगा, हीट क्या होगा, या फिर आपका सिस्टम टू सराउंडिंग, सॉरी सिस्टम से आपका हीट का ट्रांसफर जा रहा है इन्वायरमेंट में, या फिर आप बोल सकते हो सराउंडिंग में, या फिर आपका सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, सिस्टम में आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्या होता है बेटा, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर होगा तो आपका पॉजिटिव होगा, सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है, क्या मैं सही बोल रही हूं, ठीक, और सिस्टम से बाहर निकल रहा है, यानी कि आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब यानी कि ये क्यू की बात कर रहा है, क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव। ठीक है, थर्ड जिसकी वजह से होता है वो है आपका मैटर। सेम वही चीज है, मैटर में क्या होगा, मैटर का ट्रांसफर होगा, यानी कि आपका सिस्टम जो है यहाँ पे ओपन होगा, ओपन है ये आपका पार्ट, ठीक, पानी है यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है अंदर, आप क्या कर रहे हो, बाहर भेजोगे थोड़ा सा पानी को। अब मान लो कि आपका जो टेम्परेचर होगा, मान लो स्टार्टिंग में वही होता है, देखो कोई भी रिएक्शन आपकी हो रही होती है तो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। ये आपका वाटर है, सॉल्यूशन छोड़ो, ये आपका वाटर है। आप देखोगे इनिशियली आपका वाटर जितना भी रहा होगा इतना आपका वाटर है, ठीक है। आपका टेम्परेचर है T1, देखो आपने हीट दिया या फिर आप ऐसे जगह पे ले गए जहाँ पे आपका क्या है, अच्छा खासा गर्म हो रहा है। गर्म होने की वजह से आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे यहाँ पे इवेपोरेशन होने लगा और आपका जो इस टाइम पे आपका पानी घट के इतना हो गया। यानी कि किस वजह से ये हुआ, टेम्परेचर बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्या बोला, चेंज इन एनर्जी आपका किसके वजह से होता है, मैटर्स के वजह से भी होता है। देखो मैटर्स का कोई एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन इनिशियली आप उन्होंने बोला था कि 3 चीजों से अफेक्ट पड़ता है, तो तीसरी चीज आपकी मैटर ही है, ठीक है। ऐसे आपका अफेक्ट करता है, इतना हम समझ गए। अब मैटर तो या फिर आपका सिस्टम से बाहर निकल रहा है या फिर बाहर से सिस्टम में आ रहा है, जैसे कि कंडेंसेशन हो सकता है, हमारे एयर में मॉइस्चर होते हैं, कंडेंसेशन होने की वजह से वहाँ फिर आपका पानी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है, और वहाँ पे भी हमारे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। क्या हो सकता है, या फिर तो आपका टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन हुआ, पानी कम हो गया, मैटर कहाँ गया, सिस्टम से सराउंडिंग में गया। सिस्टम से सराउंडिंग में जब आपका मैटर गया, सिस्टम से
सराउंडिंग में आपका गया तो वर्क डन जो तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आता है। ठीक, सराउंडिंग से मैंने बोला कंडेंसेशन हुआ, वाटर आया बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, टेम्परेचर अभी भी चेंज हुआ होगा, नॉर्मल टेम्परेचर से जब कम हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, तभी तो इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता कि जितना पहले था उतना ही रहता, तो पानी में ना ही कोई घटने की चीज होती ना ही पानी बढ़ता। अब टेम्परेचर जब कम हुआ तो अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर कम हुआ, कंडेंसेशन होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, कंडेंसेशन हुआ, लिक्विड के फॉर्म में आया और आपका यहाँ पे वाटर बढ़ चुका है। तो यहाँ पे भी आपका टेम्परेचर देखो चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, T2 हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आपका मैटर आया, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आया तो ये आपका पॉजिटिव होगा, इतना हम समझ गए। ये आपका दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, लेकिन जब उन्होंने थर्ड पॉइंट दे रखा था तो मैंने समझा दिया कि कैसे अफेक्ट करा होगा। ठीक, इतना हम समझ गए। चलो ये हमारा हो गया। अब जो एनसीईआरटी का थर्ड पॉइंट था, मतलब कि कैसे चेंज हुआ, अब वो बोल रहा है कि एक होता है आपका जनरल केस, सी इज द जनरल केस। इस जनरल केस की वजह से भी आपका क्या होता है, चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी में अफेक्ट करते हैं। जनरल केस होता है आपका जब आपका हीट भी चेंज हीट के वजह से हो रहा है और वर्क डन की वजह से हो रहा है, यानी कि हीट और वर्क डन दोनों हो रहा है। सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, हीट भी दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क भी हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो आपका एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है। ये आपका वर्क भी हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। इस दोनों चीज के वजह से भी आपका इंटरनल एनर्जी में अफेक्ट करेगा। एक जब आपका वर्क डन की वजह से कर रहा है, इंटरनल एनर्जी की वजह से कर रहा है, वर्क डन की वजह से कर रहा है, हीट की वजह से कर रहा है, तो किसी सिस्टम में अगर दोनों चीज हो रही है, वर्क भी हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज भी हो रहा है, तो उन दोनों की वजह से भी तो आपका इंटरनल एनर्जी में अफेक्ट करेगा। हम क्या बोलते हैं, डेल्टा यू यहाँ पे Q प्लस W बोलते हैं कि हीट प्लस वर्क डन दोनों हो रहा है, उसकी वजह से आपका अफेक्ट कर रहा है, किसमें कर रहा है, सिस्टम में हो, किसमें, इंटरनल एनर्जी में अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो सिस्टम यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट है सिस्टम का, ये आपका यहाँ पे कैसा है, आपका कंडक्टिंग है, तभी तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कंडक्टिंग है, यानी कि यहाँ पे जो इसके सिस्टम के अंदर वर्क डन हो रहा है बेटा, ये वर्क डन आपका आइसोलेटेड है, ये वर्क डन आपका आइसोलेटेड होगा। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं आइसोलेटेड वर्क डन का मतलब कि वर्क डन के साथ साथ एनर्जी जो आपकी बढ़ रही है या घट रही है, वो एनर्जी आपकी एक्सचेंज भी हो रही है, इसके वजह से आपका इंटरनल एनर्जी में अफेक्ट पड़ रहा है। चलो इतना हम समझ गए। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें आपकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो भी ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जो भी इसमें वर्क डन हो रहा है, वर्क डन में आपका आइसोलेटेड है, वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन की वजह से जो एनर्जी आपकी वो जो एनर्जी आपकी बढ़ या घट रही है, क्या हो रहा है, वर्क डन की वजह से आपका एनर्जी बढ़ेगी, ऑब्वियसली वो एनर्जी आपकी बढ़ी आइसोलेटेड वर्क डन की वजह से। अब वो जो एनर्जी आपकी बढ़ी, वो एनर्जी आपकी एक्सचेंज हुई इन्वायरमेंट से, फिर इन्वायरमेंट से आपके सिस्टम में आई। एनर्जी क्या बोला उसने, आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट है, यानी कि जो एनर्जी आपकी एक्सचेंज हुई होगी वो इक्वल तरीके से हुई, यानी कि जितनी एनर्जी आपकी बाहर गई उतनी ही
एनर्जी उसने एक्सचेंज करके सराउंडिंग से सिस्टम में लाया है। इसका मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो भी आपके आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हुई, ना ही हम उस एनर्जी को खुद से क्रिएट कर सकते हैं कि बढ़ गई, ना ही वो एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय हुई। एनर्जी आपकी कांस्टेंट ही रही सिस्टम की, जितनी आपने बाहर भेजी उतनी आपकी इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से सिस्टम में आई होगी। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे अच्छे से तो मैं नहीं समझा सकती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं समझा सकती हूँ। तो इतना आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा आइसोलेटेड वर्क डन है। आइसोलेटेड वर्क डन का मतलब होता है कि बेटा आपका क्या हो रहा होगा, आपका सिस्टम कंडक्टिंग है। चलो, मैंने बोला कि आपका एनर्जी ट्रांसफर, एक क्वेश्चन मैंने बोला, मुझे ये पूछा गया था, ये मुझसे पूछा गया था। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया था कि जब मैं एमएससी में थी तब मुझसे ये मेरे टीचर ने पूछा था। वैसे भी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री ही था, तो मुझसे बोला था कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका, या फिर एनर्जी एक्सचेंज जो हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, वो आपका जीरो है। तो आप मुझे बताओ कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या बोलेगा। उसने बोला एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। सॉल्यूशन क्या था बेटा इसका, मैंने बोला था कि आपका Q मैंने बता दिया था, Q जीरो होगा, W जीरो होगा, और इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो ही जाएगी जब दोनों जीरो है। कैसे होगा, देखो हमें पता है सिस्टम है, सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। वर्क डन एडियाबैटिक का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो वर्क हो रहा होगा सिस्टम में वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मतलब जो भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपका एक्सचेंज करेगा। बोला है एनर्जी एक्सचेंज जीरो है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम हम क्या ले रहे हैं, आइसोलेटेड ले रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर तो होगा, यानी कि जब आपका हीट ही जीरो है, एनर्जी एक्सचेंज ही जीरो है, यानी कि वर्क आप कुछ भी कर लो, आपका एनर्जी बढ़ भी रहा है तो वो एनर्जी आपका एक्सचेंज नहीं कर रहा है। एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, वर्क आपका आइसोलेटेड है। एडियाबैटिक होता तो जीरो नहीं होता वर्क डन, लेकिन यहाँ का रूल है आइसोलेटेड है, एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। एनर्जी एक्सचेंज जीरो, वर्क डन जीरो। डेल्टा यू क्या होता है आपका, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, तो वर्क डन आपका जीरो। ठीक, समझ गए, इतना हम समझ गए। अब देखो ये बोलता है थर्मोडायनामिक, हमें पता है कि वो कैसी प्रॉपर्टीज से डील करता है, वो आपकी स्टेट वेरिएबल से डील कर रहा होता है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, या जैसे कि आपका मेजर भी नहीं बोल सकते, हाँ मेजर ही कर रहे हैं, मतलब कैसे मेजर करें मैं बताती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि थर्मोडायनामिक हमें पता होता है कि हम मैक्रो चीज़ों की स्टडी कर रहे होते हैं, माइक्रो चीज़ों की थर्मोडायनामिक्स में स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स की हम स्टडी कर रहे होते हैं, उन वेरिएबल्स की जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हम थर्मोडायनामिक में ज़्यादातर किसको मेजर करते हैं, फाइनल और इनिशियल पार्ट को मेजर करते हैं। तो यही वो बात बोल रहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बात कर रही हूँ वर्क की। वर्क डन क्या होता है आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, इसको मैं मिटा रही हूँ। वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन जो होती है ये हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं वर्क डन ले लूं तो हमें क्या पता होता है, या फिर आपका एनआरटी होता है, इसको छोड़ दो, बात करते हैं किसकी, क्या होता है। और वर्क डन में हमारा वॉल्यूम भी आता है, चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन में हमारा क्या आता है, पी डेल्टा वी आता है, प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम हमारा आता है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, क्या मैं वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकती एट एनी इंस्टेंट, यानी कि मैंने क्या लिया, एक बॉटल लिया, ठीक है, मैंने बोला इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम नाप लेंगे। आप कितना भी पानी को कम कर लो, हम वॉल्यूम को किसी भी इंस्टेंट में, एट इंस्टेंट या एट पर्टिकुलर स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम हम मेजर
कर सकते हैं। लेकिन थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज में आपका जैसे कि एग्जांपल है इंटरनल एनर्जी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा यू एक पर्टिकुलर, ये आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करता है। ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं बोलूँगी इसकी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो, यू कैलकुलेट करो, वो नहीं कर पाएगा। यानी कि आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी होती है वो फाइनल और इनिशियल को ही कैलकुलेट करता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ही कैलकुलेट करता है। ठीक, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। मैनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। वो एनर्जी रिलीज किसकी वजह से हो रही है, वर्क डन की वजह से हो रही है, या फिर आपका कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है। इसके बहुत सारा एप्लीकेशंस भी होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे कि वर्क से कैसे एनर्जी का चेंज हो रहा होता है, क्या है, क्यू क्या है, डेल्टा एच क्या है, ये सब हम इसके आगे पढ़ेंगे। फिलहाल वो बोल रहा होता है ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शन होती है जो आपके गैसेस को रिलीज करती है। किसके वजह से, कोई ना कोई हम वर्क कर रहे हैं जिससे कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज हो रही है, ठीक है, या फिर आपका कुछ ना कुछ हीट रिलीज कर रही है। वो जो गैसेस होती है या इसका जो यूज होता है बहुत ज़्यादा होता है। बस यही आपका एप्लीकेशन यहाँ पे है, बाकी इतना हमने समझना है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, वर्क को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम वर्क पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। गला मेरा, और फिर खुश रहो, हंसते रहो, ठीक, और पढ़ते रहो। अच्छा टॉपिक था आज का, मज़ा आया होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में, तो आपको भी मज़ा आया होगा पढ़ने में। फिजिकल केमिस्ट्री तो प्यार है, मज़ा ही आ जाता है उसको पढ़ के तो। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय।